अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? आई एम श्योर अब तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि बचपन का मतलब क्या होता है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, सो कैन यू प्लीज़ टेल मी? जी, बचपन का मतलब होता है चाइल्डहुड। गुड जॉब यू गाइस। और आज की कहानी यानी स्टोरी का टाइटल है समझौते की बरकत। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि समझौते का क्या मतलब होता है, आपको याद है? जी, समझौते का मतलब होता है एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज और फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कहानी में 2 बकरियां होती हैं, यानी 2 गोट्स। अब हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये बकरियां जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन ढूंढती हैं। आर दे वाइज इनफ टू फाइंड अ सलूशन टू अ प्रॉब्लम और नॉट? सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। और इससे पहले कि हम अपनी तीसरी कहानी यानी कि थर्ड स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से एक कंफर्टेबल सी जगह पे बैठ जाएं और पूरे ध्यान से यानी पूरे फोकस से मेरी कहानी को सुनें। इसके कैरेक्टर्स को सोचें और समझें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा, एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। समझौते की बरकत। एक दरिया का पुल बहुत तंग था। दरिया यानी रिवर, पुल यानी ब्रिज, और तंग का मतलब होता है नैरो। So there was a river which had a very narrow bridge on it. उस पर से 2 बकरियां एक साथ नहीं गुजर सकती थीं। So 2 goats couldn't cross the bridge at one time because it was so narrow. एक दिन एक बकरी पुल पर जा रही थी। एक यानी 1 के सामने से दूसरी बकरी आ गई। So one day, one goat was crossing the bridge from one side when another goat came from the other side. ये बकरी दूसरी बकरी से कहने लगी, तुम वापस चली जाओ, मैं पुल पार कर लूं, इसके बाद तुम आ जाना। So the first goat asked the second one to go back and said, let me cross the bridge first and then you can come. दूसरी बकरी बोली, वाह वाह, मैं क्यों वापस चली जाऊं, तुम ही क्यों ना वापस चली जाओ और मुझे पहले गुजर जाने दो। So the second one said, why should I go back? Why don't you go back and let me cross the bridge first? इस पर पहली बकरी ने अकड़ कर जवाब दिया, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर। So the first goat got stubborn and said to the second goat, I am more powerful than you, so you will have to go back. And she didn't talk to the second goat nicely. इस पर दूसरी बकरी ने कहा, जाओ जाओ, ये अकड़ किसी और को दिखाना, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। So the second goat got offended and she said, I am not going to get scared of you. ये सुनकर पहली बकरी को गुस्सा आ गया और जोर से बोली, अच्छा तो ये लो। ये कहकर उसने लड़ने के लिए अपने सींग झुका लिए। So what did the first goat do? She got so angry, so mad at the second goat that she just was ready to start fighting. सींग यानी horn और लड़ना fighting. So she put her horns down and she said, I am ready to fight with you. ये देखकर दूसरी बकरी चिल्लाकर बोली,
चिल्लाकर बोली, यानी शी स्क्रीम्ड. सो द सेकंड गोट स्क्रीम्ड एंड सेड, ठहरो ठहरो, लड़ने से कोई फायदा नहीं. प्लीज वेट, देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग, शी सेड. इस तरह हम दोनों दरिया में गिर जाएंगे और डूब जाएंगे. दरिया यानी रिवर एंड डूबना यानी ड्राउन. So the second goat said, there's no point in fighting. We will both fall down and we will drown in the river. और फिर दूसरी बकरी ने कहा, मेरी समझ में एक तरकीब आई है. तरकीब यानी आइडिया. So the second goat said, I have an idea. मैं पुल पर बैठ जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ. So the second goat suggested that I can sit down and you can walk over me. ये कहकर वो पुल पर बैठ गई और पहली बकरी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से गुजर गई. इसके बाद दूसरी ने भी आराम से पुल पार कर लिया. So what happened? The second goat sat down and the first one crossed over it. And then the second goat easily crossed the bridge. अगर दोनों बकरियां लड़ने लगती तो एक की भी जान न बचती और दोनों दरिया में गिरकर डूब जाते. अब जब आपने ये कहानी सुन ली है तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी बकरी ऐसी थी जिसने वाइज डिसीजन मेक किया. Who made the wise decision? पहली बकरी ने या दूसरी बकरी ने? फर्स्ट गोट और द सेकंड गोट? जी, इट वॉज द सेकंड गोट हु वॉज द वाइज वन. क्योंकि पहली बकरी तो बस लड़ने के लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि मैं तो फाइट करूंगी तुमसे. लेकिन दूसरी बकरी ने ये सोचा और उसको समझाया कि अगर हम फाइट करेंगे तो हम तो दरिया में गिरकर डूब जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो आप ये देखें कि there was a problem. They both wanted to cross the bridge, right? And there was a hurdle. They couldn't cross the bridge at one time. So the second goat was wise enough to come up with a solution, जो कि win-win solution था. इसको win-win solution कहते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा हुआ. अगर वो ये डिसीजन ना लेते तो दोनों गिर जाते और क्या होता? They both would have lost. इसलिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश किया करें और ये सोचा करें कि किस तरह से मैं विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसमें सबका फ़ायदा हो. तो कैसी लगी आपको ये कहानी? And now is the time for a quiz. तो समझौते का क्या मतलब होता है? And you know I will count till 5. 1, 2, 3, 4, 5. समझौते का मतलब होता है agreement. दरिया का क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4, 5. दरिया means river. दरिया पे एक पुल था. पुल का क्या मतलब होता है? जी, you got it right. पुल का मतलब है ब्रिज. और तंग. तंग का मैंने आपको क्या मतलब बताया था? 1, 2, 3, 4, 5. तंग का मतलब है नैरो. And the last one is बकरियां. बकरियां means goats. Good job, guys. And now is the time for the teaser for our next story, जिसका नाम है
चालाकी का अंजाम। और चालाकी का क्या मतलब होता है? चालाकी मीन्स being mischievous or sly or cunning। जैसे आप किसी को डिसीव करना चाह रहे हो, धोखा देना चाह रहे हो। और इस कहानी में एक गधा होता है, यानी एक डोंकी। और वो गधा अपने मास्टर के साथ चालाकी करता है, ओवर स्मार्ट बनता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता है। डू यू थिंक इट्स नाइस टू नॉट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्राई एंड एक्ट ओवर स्मार्ट? और जब आप ऐसा करते हैं तो फिर उसका क्या अंजाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, यानी एपिसोड 4। और अगर आपने ये कहानी इन्जॉय की है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहें कि वो मेरे पॉडकास्ट, जो कि है क्या है जी, बचपन की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। उससे आपको जैसे जैसे नेक्स्ट स्टोरी रिलीज़ होती जाएगी आपके पास वो पहुँचती जाएगी। और नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मावश रहमान, साइन ऑफ करती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।